गिना जाता था। सुजलाम सुफलाम भूमि थी ये, देश का पेट भरने के लिए चावल यहां से जाता था। जब आजादी मिली, बंगाल का जीडीपी में हिस्सा, देश की इनकम में हिस्सा 25% था। 25%। जोर से बोलो, कितना था? एक कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी के शासन में कम होकर अब 4% रह गए। 4% रह गए। 25% से 4% लाने का काम ये तृणमूल कांग्रेस ने किया है। जब जनता ने परिवर्तन किया, तब ममता बनर्जी ने वादा किया था, मां माटी मानुष। किया था या नहीं किया था? बंगाल के विकास का दावा किया था या नहीं किया था? उस वक्त बंगाल की जनता का सार्वजनिक ऋण 1,92,000 करोड़ था। बंगाल की जनता पर 2 लाख करोड़ का ऋण था। आज ममता दी आपके शासन के बाद 2 लाख करोड़ से बढ़कर 3,50,000 करोड़ हो गया। इतना गलत आपने किया है। बैंक की डिपॉजिट भी कम हो गई, क्रेडिट का हिस्सा बंद हो गया, सारे कल कारखाने बंद हो गए। बम बनाने के अलावा बंगाल में कोई कारखाना चलता नहीं है, सिर्फ बम बनाने की फैक्ट्री चलती है। मित्रों, जिस प्रकार से ये ममता बनर्जी का शासन चलता है, नरेंद्र मोदी सरकार जो विकास भेजना चाहती है वो भी नीचे नहीं पहुंच रहा। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि हम देश के 10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ का इंश्योरेंस देके स्वास्थ्य की सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाना चाहती है। गरीबों को हॉस्पिटल में जाना पड़े, सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार पैसा देगी। दवाई चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार। टेस्ट करना है, नरेंद्र मोदी सरकार। ऑपरेशन करना पड़े, नरेंद्र मोदी सरकार पैसा देगी। ममता दी कह रही है बंगाल को जरूरत नहीं। जरूरत है या नहीं है भाई? मुझे पुरुलिया वालों बताओ, गरीब परिवार को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है या नहीं है? ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी सरकार कह रही है 5 लाख का बीमा उनको नहीं चाहिए। इसलिए कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हम गैस का सिलेंडर भेज रहे हैं, शौचालय भेज रहे हैं, मुद्रा बैंक के माध्यम से लोगों के लिए रोजगार दे। मगर ये सारी योजनाएं टीएमसी सरकार नीचे तक पहुंचने नहीं देती है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टीएमसी सरकार को बहुत मदद किया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, यूपीए 1 में ममता बनर्जी हिस्सेदार थी, टीएमसी पार्टी हिस्सेदार थी। यूपीए 2 में 13th फाइनेंस कमीशन 13वां वित्त आयोग आया, 1,32,000 करोड़ बंगाल को भेजे थे। जरा जोर से बोलो मित्रों, कितने भेजे थे? 1,32,000 करोड़। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसने 14वें वित्त आयोग में 14th फाइनेंस कमीशन में 1,32,000 को बढ़ाकर 3,60,000 करोड़ रुपया ममता को भेजने का काम किया है। आपको कुछ मिला है भाई? आपके गांव में बिजली 24 घंटा आती है, पीने का पानी आता है, हर गांव रोड से जुड़ चुका है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल बनी है, अस्पताल बने हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो 3,59,000 करोड़ रुपया, 3,60,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए भेजा, पुरुलिया के विकास के लिए भेजा, वो 3,60,000 करोड़ रुपया कहां गया? बोलो भैया, कहां गया? दिल्ली से तो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, आप तक पहुंचा नहीं है। बीच में कौन आता है?
जोर से बोलो कौन आता है? जरा जोर से बोलो कौन आता है? 3,60,000 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बेचा है, टीएमसी की सिंडिकेट के भेंट चढ़ गया है, बंगाल के गरीब के घर तक नहीं। मित्रों, इस प्रकार से बंगाल के विकास का स्वप्न हम नहीं देख सकते। आज बंगाल के नए उद्योग लगाने की जरूरत है। इसकी जगह यहां सैंड माफिया पनप रहे, यहां कोयला माफिया पनप रहे, यहां कैटल माफिया पनप रहे और अवैध तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश से ड्रग आ रहा है। मुझे बताओ मित्रों, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता सरकार रोक सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? और जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? अगर आप रोकना चाहते हो तो टीएमसी सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, तभी जाकर ये सारे माफियाओं पर कंट्रोल आ सकता है, तभी जाकर बांग्लादेशी रोक सकते हैं, तभी जाकर घुसपैठ रुक सकती है। अभी चुनाव हुआ त्रिपुरा में, वहां पर भी घुसपैठ होती थी। वहां की जनता ने तय किया, चलो पलटाई। क्या तय किया? और जोर से बोलो, क्या तय किया? और वहां से कम्युनिस्टों की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और बांग्लादेश की सरहद से आदमी तो छोड़िए, तस्करी तो छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा की बॉर्डर पर की। अगर बंगाल का विकास करना है, बंगाल में से भ्रष्टाचार उखाड़ना है, ये चिट फंड वालों को सत्ता के गलियारों से बाहर उखाड़ना है, ये सिंडिकेट वालों को सत्ता में से बाहर फेंकना है, तो बंगाल के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। मित्रों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में सत्ता मिलने के बाद लगभग 4 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस के चूल्हे देने का काम किया, 7.5 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, 2 करोड़ गरीब लोगों को आवास देने का काम किया, 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, 30 करोड़ गरीब घरों में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। पूरे देश में 2 रुपया किलो चावल नरेंद्र मोदी सरकार भेजती है और 2 रुपया किलो गेहूं भेजती है। पुरोलिया वालों बताओ भाई, आपको 2 रुपया किलो वाले चावल हर महीना मिलते हैं क्या? जरा जोर से बोल, तो मिलते हैं? जरा जोर से बोलो, मिलते हैं? जो सरकार गरीबों का चावल बेच खाए, उसको सत्ता पर रहने का, एक दिन के लिए सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। मित्रों, अभी ममता जी महागठबंधन बनाने में जुटी, पूरे देश के सारे लोगों को एकत्रित कर रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, ममता जी, महागठबंधन तो बनाइए जरूर, हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा चुनाव हो, खुले माहौल में चुनाव, महागठबंधन बने, इससे हमें आपत्ति नहीं है, मगर पहले जरा अपना बंगाल संभाल लीजिए, नीचे से जमीन खिसक रही है, जमीन खिसक रही है। आज बंगाल के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर पर थी, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई है और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 22 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतकर बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। मित्रों, नंबर 1 पार्टी बनने वाली। ये 22 सीट कल हमारे अध्यक्ष जी ने गिना है,
जीतने वाला है। तो 22 के साथ 23वां जोड़ दो। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, कमल के निशान पर वोट लगाएंगे, यहां से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हमारे शहीद तीनों कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि यहां की लोकसभा सीट जीत कर देंगे। ऐसे दमखम के साथ बोलिए, ऐसे नहीं भैया। पुरोलिया में कौन जीतेगा? जोर से बोलो, पीछे तक जाना चाहिए, रोड तक। और जोर से बोलो, कौन जीतेगा? और जोर से बोलो, कौन जीतेगा? तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कमल के निशान पर वोट करेंगे। जोर से बोलिए, दम लगाकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बंगाल के अंदर परिवर्तन करेंगे। टीएमसी सरकार हटाएंगे, भाजपा सरकार लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचकर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। আমাদের আজকের এই সভার কাজ আমরা এখানেই শেষ করলাম।